नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है। दोस्तों, जीरो से आपको इंग्लिश पढ़ना भी और इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, हर एक चीज़ आपको फ्री में दी जाएगी। हमने एक चैलेंज रखा था 30 डेज में इंग्लिश बोलने का। अभी आपकी क्या प्रोग्रेस है? अगर आप पहली क्लास से देखते आ रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताएं कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि 30 डेज हमारे लगभग खत्म होने वाले हैं। अपने आप को एनालाइज करके एक बार बताइएगा कितना प्रोग्रेस हुआ। फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, पहला सेंटेंस है ही इज़ वेरी फेमस। दोस्तों, इससे क्या पढ़ते हैं? ही मीन्स होता है वह, और यूज करते हैं इसका लड़कों के लिए, है ना, अगर मेल जेंडर है तो। इज, और इज मीन्स होता है। ओके, वेरी। दोस्तों, वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब जिसको लोग जानते हों, ज़्यादा लोग जानते हों। ओके, ही इज़ वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध है। ओके, ऐसा बोलना चाहते हैं कि वह बहुत अच्छा है, तो फेमस की जगह आप लगा दीजिए यहाँ पे गुड। ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। ओके, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, यहाँ पे कमियां बता सकते हैं फेमस की जगह चेंज करके। देन ही इज़ फास्टर देन मी। दोस्तों, ही मीन्स वह, अभी हमने सीखा है। ओके, मेल जेंडर के लिए यूज होता है। इज मीन्स होता है। फास्टर, दोस्तों आपने पढ़ा होगा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। अब इसमें ई आर लग गया, बन गया फास्टर, है ना। ये इसका कंपैरेटिव डिग्री है, तो फास्टर मीन्स अधिक तेज। अधिक तेज। देन मीन्स होता है से, ये कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए यूज करते हैं ना। मी मीन्स होता है मुझे, चलिए मुझसे, यहाँ से हो जाएगा देन मी तो मुझसे। ही इज फास्टर देन मी, वह मुझसे अधिक तेज है, तुलना किया जा रहा है। ओके, या अगर ऐसा बोलना चाहे कि वह मुझसे अधिक अच्छा है या मुझसे बेहतर है, तो जहाँ पे फास्टर लगा है यहाँ पे बेटर लगा लीजिए। BETTER, बेटर। बेटर का मतलब क्या होता है? अधिक अच्छा। ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट। देखिए, वैसे हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। इसके साथ जब मच आ गया तो हाउ मच का मतलब कितना या कितनी। डज हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स यह या इसकी। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। चलिए, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। ओके, आई डोंट नो हाउ टू यूज इट। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। ओके, डू और नॉट से मिलके बनता है डोंट, यानी कि नहीं। नो, दोस्तों इस नो वर्ड में के और डब्लू दोनों साइलेंट होते हैं। ओके, नो का मतलब जानता हूँ, जानती है ना, तो आई लगा तो जानता हूँ। ओके, एक सेंटेंस हमारा यहीं से बन जाएगा। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। टू यूज़, दोस्तों यूज़ करना मीन्स होता है इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना। इट मीन्स यह इसे। ओके, चलिए ट्रांसलेट कीजिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ टू यूज़ इट, इसका इस्तेमाल कैसे करना है या इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हाउ टू यूज़ इट। ओके, ही हैज़ 3 चिल्ड्रन। देखिए, ही मीन्स होता है वह, हैज। अब यहाँ हैज या हैव का मतलब देखिए, हैव या हैज अगर है, ओके, और यहाँ पे वर्ब नहीं हो जाए तो इनका मतलब होता है कोई चीज़ पास में है। तो ही हैज मीन्स उसके पास हैं या उसके हैं। 3, 3 मीन्स 3। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। क्या होता है? बच्चे। ही हैज़ 3 चिल्ड्रन,
उसके 3 बच्चे हैं। अगर 2 बच्चे होते तो यहाँ पे लगा देते 2। ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। अगर एक बच्चा होता तो ही हैज़ अ चाइल्ड, फिर चिल्ड्रन नहीं बोलते, यहाँ तक चाइल्ड। देख लीजिए, चाइल्ड का मतलब बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। तो अगर एक है तो चाइल्ड लगाएंगे, ओके। और यहाँ 3 की जगह आ लगा सकते हैं, आ, 1 नहीं लगाना पड़ेगा। ही हैज़ अ चाइल्ड, उसके एक बच्चा है, ओके। आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू। आई मीन्स मैं, स्टिल अब तक, हैव मीन्स अब तक मेरे पास है। आई स्टिल हैव मीन्स मेरे पास अभी भी है। आई स्टिल हैव मेरे पास अभी भी है। क्या है? अलॉट। अलॉट मीन्स बहुत कुछ। अलॉट मीन्स बहुत कुछ या बहुत काम। टू डू करने को। टू डू मीन्स करने को। देखिए पूरा सेंटेंस, आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू। अभी भी मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं या बहुत से काम हैं। आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू। आई विल बी राइट बैक। आई मीन्स क्या होता है? मैं। विल बी का मतलब होता है होना, तो विल बी मीन्स होऊंगा। आई विल बी मैं होऊंगा राइट बैक। देखिए राइट का मतलब सही होता है ना, यहाँ पे जी और एच दोनों साइलेंट हैं, ये बात याद रखिएगा। राइट का मतलब सही या दायां, बैक। अब बैक मतलब वापस होना, बट राइट बैक का मतलब तुरंत वापस होना, ओके। आई विल बी राइट बैक, मैं तुरंत वापस आऊंगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि राइट नाउ मीन्स अभी अभी। सो आई विल बी राइट बैक मीन्स मैं तुरंत वापस आऊंगा। आई एम एन इंडियन। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम मीन्स हूँ। एन मीन्स एक। इंडियन, दोस्तों इंडियन का मतलब होता है भारतीय। क्या होता है? भारतीय। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। या ऐसा बोले कि आई एम एन इंडियन सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, ओके। आई एम फाइन एंड यू। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फाइन मीन्स ठीक। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड मीन्स और यू मीन्स आप। आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप। अगर इसका रिप्लाई करना हो तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, ओके। आई एम नॉट श्योर। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं। श्योर होना मतलब किसी चीज़ में यकीन होना। सो नॉट श्योर यकीन नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ या मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। श्योर होना मतलब क्या होता है भाई? पूरी तरह से यकीन हो जाना, क्लियर हो जाना। बट आई एम नॉट श्योर मीन्स मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हुए, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। देन आर यू रेडी। दोस्तों आर एक हेल्पिंग वर्ब है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में होता है तो उसका मतलब होता है क्या, और आर का मतलब होता है वो रहेगा। यू मीन्स होता है आप। रेडी का मतलब होता है तैयार। सो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? इट्स रेनिंग। देखिए यहाँ पे इट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ओके। तो बस इज का यूज करेंगे। इज मीन्स होता है। रेनिंग का मतलब वर्षा होना, बारिश होना, है ना। तो वर्षा हो रही। इट्स रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही है या बारिश हो रही है। लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। लेट्स का मतलब होता है चलो। प्रैक्टिस करना मीन्स क्या? अभ्यास करना। लेट्स प्रैक्टिस, चलो अभ्यास करते हैं। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी या अंग्रेजी की। लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश, चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं।
या चलो अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, और चिल्ड्रन आर इन इंडिया, आवर नहीं बोला आर, और मीन्स हमारे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, अगर एक बच्चा होता तो चाइल्ड यूज करते, कई सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। आर, आर मीन्स हैं, इन, इन मीन्स में इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, और चिल्ड्रेन आर इन इंडिया, हमारे बच्चे भारत में हैं, या जिस देश में हैं आप यहाँ कंट्री चेंज कर सकते हैं, स्टेट आप चेंज कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जिला आप चेंज कर सकते हैं। सी यू टुनाइट, देखिए सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आप या आपको, बट सी यू का मतलब होता है मिलते हैं या मिलेंगे, सी यू मिलते हैं या मिलेंगे। टुनाइट, दोस्तों टुनाइट का मतलब होता है आज रात, जैसे टुडे का मतलब होता है आज दिन में, तो टुनाइट का मतलब होता है आज रात। सी यू टुनाइट, आज रात मिलते हैं। ओके, सी यू टुनाइट, आज रात मिलते हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगता है तो इस वीडियो को कम से कम उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो इस काबिल नहीं है कि वो कोचिंग कर पाए कहीं से भी इंग्लिश की, क्योंकि शौक़ तो हर किसी का होगा ना इंग्लिश बोलने का। क्योंकि आज टाइम ही ऐसा है, अगर आपको इंग्लिश आती है आप किसी भी जगह रह के आसानी से लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी रिस्पेक्टफुल। बट अगर इंग्लिश नहीं आती तो कई जगह पर आपको झुकना पड़ जाता है। ओके, देन शुड आई वेट, दोस्तों शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना, बट ये शुरू में है तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या, और चलिए चाहिए भी यूज कर लेते हैं जो एक्चुअल मीन्स है। आई मीन्स मैं या मुझे, वेट, वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना या रुकना। शुड आई वेट, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, क्या मुझे रुकना चाहिए। शुड आई वेट, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, दोस्तों थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद, थैंक्स मीन्स क्या होता है धन्यवाद। फॉर मीन्स होता है के लिए, एवरीथिंग का मतलब होता है सब या सब कुछ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, सब कुछ के लिए धन्यवाद, या आपने जो कुछ भी किया उस सब के लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ओके, दैट्स टू मच, दोस्तों दैट में इज लगा है तो दैट मीन्स हो जाएगा वो, और इज मीन्स है टू मच, टू मच का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। दैट्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा है या वो बहुत अधिक है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, दोस्तों देयर मीन्स होता है वहाँ, लेकिन ट्रांसलेशन में इसका मीन्स यूज नहीं होगा, दिखेगा। इज मीन्स है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत, बहुतायत मीन्स क्या, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ऑफ टाइम, ऑफ मीन्स का, टाइम, टाइम मीन्स समय। देखिए देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स वहाँ समय की बहुतायत है। इसका मतलब क्या कि भाई बहुत ज़्यादा समय है, काम करने के लिए समय पर्याप्त है, ज़रूरत जितनी उससे भी ज़्यादा है। सो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है। वी आर फ्रॉम इंडिया, वी मीन्स होता है हम, आर मीन्स हैं, फ्रॉम मीन्स होता है से, इंडिया, एंड इंडिया मीन्स होता है भारत। वी आर फ्रॉम इंडिया, हम भारत से हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, यूके, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, वी आर फ्रॉम इंडिया या आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब। ओके, यू मीन्स आप, वांट, वांट मीन्स चाहना, तो चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। टू डू मीन्स हो जाएगा करना। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट्स योर
रिलीजन, व्हाट्स, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, व्हाट्स क्या है, यो मीन्स आपका, रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, व्हाट इज योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है। वेयर आर यू फ्रॉम, दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ, ये प्लेस के बारे में, जगह के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। आर मीन्स हैं, यू मीन्स आ, फ्रॉम मीन्स होता है से। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर कैन आई फाइंड अ हॉस्पिटल, वेयर मीन्स कहाँ, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, चलिए आई मीन्स मैं यह यूज कर लेता हूँ। फाइंड, कैन फाइंड मीन्स ढूंढ सकता हूँ या मिल सकता है, ढूंढेंगे तो मिलेगा ही ना, तो वेयर कैन आई फाइंड, मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ या मुझे कहाँ मिल सकता है। अ हॉस्पिटल, अ मीन्स एक, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल, क्या होता है अस्पताल। वेयर कैन आई फाइंड अ हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल कहाँ मिल सकता है या मुझे अस्पताल कहाँ मिल सकता है। देन वेयर वर यू, तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, यूज फॉर आस्किंग प्लेस। वर मीन्स होता है थे, ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। यू मीन्स होता है आप। वेयर वर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, आप कहाँ थे। आर योर चिल्ड्रन विथ यू, आर मीन्स हो जाएगा क्या, और इसी का मतलब हैं। यो मीन्स आपके, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, विथ यू, विथ का मतलब होता है के साथ, कॉपी लेते हैं, लिखा था पेज विथ कवर, है ना। यू मीन्स होता है आप। सो आर योर चिल्ड्रन विथ यू, क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं। आर योर चिल्ड्रन विथ यू, क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं। कम हियर, दोस्तों कम मीन्स होता है आओ। हियर मीन्स होता है यहाँ, किसी को अपने पास बुलाने के लिए इसका यूज करते हैं। कम हियर, यहाँ आओ। डू यू नो, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्या आपको पता है। डू यू नो। दोस्तों इंग्लिश सीखने का तरीका अगर आपको आसान लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप मात्र 30 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक भी रुपए दिए फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाएँ। इसके साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एज योर पर्सनल टीचर। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आर यू लिसनिंग, दोस्तों आर मीन्स हो जाएगा क्या, और एक्चुअल मीन्स क्या होता है। यू मीन्स आप। लिसनिंग, देखिए यहाँ पे टी साइलेंट है ना, लिसन वर्ड होता है यहाँ तक, लिसन आईएनजी फिर ऐड होता है। लिसन मीन्स सुनना, तो सुन रहे हैं। आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं। आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं। एवरीवन लाइक्स मैंगो, एवरीवन का मतलब सभी लोग या हर एक लोग, है ना। लाइक्स मीन्स पसंद करते हैं। मैंगो मीन्स होता है आम। एवरीवन लाइक्स मैंगो, सभी लोग आम पसंद करते हैं या आम सभी को पसंद होता है। दोस्तों इसके साथ एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारे इंडिया भारत का जो राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट, वो क्या है। ओके, या ऐसा उसके बाद बता सकते हैं फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है। शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर,
सी मीन्स होता है वह, एंड यूज करते हैं लड़कियों के लिए। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि अगर ही आता है तो लड़कों के लिए यूज करते हैं, मेल जेंडर के लिए। वहीं पे सी है तो फीमेल जेंडर के लिए। वांट्स मीन्स चाहती है, वांट्स चाहती है। टू बी का मतलब बनना, क्या बनना चाहती है? अ मीन्स एक। डॉक्टर, दोस्तों डॉक्टर को हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक। क्या? चिकित्सक, जो चिकित्सा का काम करते हैं। शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है, वह एक चिकित्सक बनना चाहती है। इज दिस द बस टू मुंबई? इज मीन्स क्या और है, दिस मीन्स यह। इज दिस क्या ये है? द बस टू मुंबई, टू मीन्स को या के लिए, मुंबई। इज दिस द बस टू मुंबई? क्या ये बस मुंबई जाने के लिए है? टू मुंबई, मुंबई के लिए, मुंबई जाने के लिए। ओके। हाउ लॉन्ग इज इट? देखिए हाउ का मतलब कैसे, लॉन्ग मीन्स लंबा, बट अब हाउ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कितना लंबा। हाउ लॉन्ग कितना लंबा। इज मीन्स है, इट मीन्स ये। हाउ लॉन्ग इज इट? ये कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज इट? ये कितना लंबा है। या टाल का मतलब ऊंचा होता है ना। हाउ टॉल इज इट? ये कितना ऊंचा है। ओके। इस लंबा का मतलब हॉरिजेंटल लंबाई, जैसे ऐसे रखा ना, तो इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। ये लॉन्ग हो गया, ठीक है। इसको अगर सीधा खड़ा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? टाल हो जाएगा। देन व्हाट डज दिस वर्ड मीन? व्हाट मीन्स क्या, डज दिस वर्ड मीन्स इस शब्द का, दिस वर्ड इस शब्द का, मीन मीन्स मतलब है। ओके। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इस शब्द का मतलब क्या है। मीन मीन्स क्या होता है? मतलब। ओके। या इसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? देखिए दोनों सेंटेंस का सेम मतलब है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। देखिएगा व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द मीनिंग मीन्स मतलब, ऑफ मीन्स का, दिस मीन्स यह या इस, वर्ड मीन्स शब्द, ऑफ दिस वर्ड इस शब्द का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इस शब्द की मीनिंग क्या है या इस शब्द का मतलब क्या है। हियर आर सम एप्पल्स, दोस्तों हियर का मतलब होता है यहाँ, है ना, बट हियर आर का मतलब ये रहे। हियर आर ये रहे, आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये हैं, हियर आर ये हैं, यहाँ हैं, या सिंपली बोल सकते हैं ये रहे। हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं बोलने में वो सिखा रहे हैं आपको। हियर आर सम मीन्स कुछ, एप्पल्स मीन्स सेब। हियर आर सम एप्पल्स, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सेब हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये रहे कुछ सेब, किसी को दे रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं हियर इज योर मनी, ये रहा आपका पैसा। ओके। सो हियर आर सम एप्पल्स, ये रहे कुछ सेब। आई विल कॉल बैक लेटर, आई मीन्स क्या होता है? मैं। विल हेल्पिंग वर्ब कॉल, तो कॉल करूँगा। आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगा। कॉल बैक, बैक का मतलब वापस, है ना, तो कॉल बैक मीन्स वापस कॉल करूँगा। लेटर, और लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आई विल कॉल यू लेटर, सॉरी आई विल कॉल बैक लेटर, मैं बाद में वापस कॉल करूँगा। या ऐसा बोलते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, अगर बैक की जगह यू लगाते हैं। देखिए आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, या आई विल कॉल बैक लेटर, मैं बाद में कॉल बैक करूँगा। आई एम कमिंग टू पिक यू अप, आई मीन्स क्या होता है? मैं, एम
मीन्स हूँ। कमिंग, कम का मतलब होता है आना, तो आ रहा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। टू पिक यू अप, देखिए यू का मतलब आप या आपको। अब किसी को पिकअप करने जा रहे हैं मतलब लेने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं। उठाने का मतलब क्या भाई, किसी उठा ले जाएंगे? नो, पिकअप करना, किसी को कहीं से लेकर आना। आई एम कमिंग टू पिकअप यू, या आई एम कमिंग टू पिक यू अप, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ओके। कैन यू फिक्स दिस, देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, बट स्टार्टिंग में इसका मतलब है क्या। यू मीन्स आप, फिक्स का मतलब ठीक करना या मरम्मत करना, तो ठीक कर सकते हैं। कैन यू फिक्स, क्या आप ठीक कर सकते हैं। दिस मीन्स यही है इसे। कैन यू फिक्स दिस, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्या आप इसकी मरम्मत कर सकते हैं। आई लाइक इट, आई मीन्स मैं या मुझे, लाइक मीन्स पसंद है, इट मीन्स यह। ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इसे पसंद करता हूँ या ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है। ओके। हाउ डू आई गेट टू मुंबई, हाउ मिस कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब, आई मिस मैं, गेट टू, गेट मीन्स पहुंचूंगा या जाऊंगा, टू मुंबई। हाउ डू आई गेट टू मुंबई, मैं मुंबई कैसे पहुंचूंगा। ओके। हाउ डू आई गेट टू मुंबई, मैं मुंबई कैसे पहुंचूंगा, मैं मुंबई कैसे जाऊंगा। व्हेन विल यू पिक अप देम, व्हेन, व्हेन मीन्स कब, समय पूछने के लिए यूज करते हैं। विल हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप। पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो उठाएंगे। देम, देम मीन्स उन्हें। चलिए, व्हेन विल यू पिकअप देम, आप उन्हें कब उठाएंगे। बस इस पिकअप करने का मतलब, जैसे देखिए आप कार या बाइक लेके गए, किसी को वहाँ बिठा लिया, वहाँ से ले आए, वो होता है पिकअप करना। ओके, पिकअप का मतलब वो उठाना नहीं है यहाँ पे। व्हेन विल यू पिकअप देम, आप उन्हें कब उठाएंगे या कब लेके आएंगे। ओके। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, दोस्तों ये सेंटेंस रिपीट हुआ है। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा, और आप इस सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वाई आर यू मेकिंग नॉइस, दोस्तों वाई मीन्स होता है क्यों, रीज़न यानी कि वजह पूछने के लिए यूज करते हैं। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू मीन्स आप। मेकिंग, मेक का मतलब बनाना होता है ना। नॉइस, नॉइस का मतलब शोर, तो शोर करते हैं, शोर कर रहे हैं, तो मेकिंग मीन्स कर रहे, नॉइस, नॉइस मीन्स शोर। वाई आर यू मेकिंग नॉइस, आप शोर क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू मेकिंग नॉइस, आप शोर क्यों कर रहे हैं। डू यू लाइक मी, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हैं। डू यू लाइक, क्या पसंद करते हैं। मी, मी मीन्स होता है मुझे। डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं या क्या मैं आपको पसंद हूँ। डू यू लाइक मी। इज एनीबडी एट होम, इज मीन्स हो जाएगा क्या, एनीबडी मीन्स कोई भी, एट होम, एट मीन्स पर, होम मीन्स घर। इज एनीबडी एट होम, क्या घर पर कोई है। इज एनीबडी एट होम, क्या घर पर कोई है। हैव आई केप्ट यू वेटिंग, हैव मिस क्या, आई मिस मैं, केप्ट मिस रहूं, क्या करता रहूं। यू मिस आप या आपका, वेटिंग, वेटिंग हो तो इंतजार करना, तो इंतजार करता रहूं।
इंतज़ार करता रहूं। देखिए, हैव आई केप्ट यू वेटिंग, क्या मैं आपका इंतज़ार करता रहूं। दोस्तों आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दिल से इस क्लास को सीखे होंगे और हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। सो कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें अब आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कोशिश कीजिए कि आपका हर एक सेंटेंस सही हो। साथ में वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, और अगर चाहते हैं आप भी 30 दिन के पहले फराटेदार इंग्लिश बोलना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी वीडियोस समय से देख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।